नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और एम्स के द्वारा निकाली गई नई नर्सिंग की वैकेंसी को लेके। साथियों, इसका जो नोटिफिकेशन है वो पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। हालांकि ये नोटिफिकेशन आपको एम्स बिलासपुर की साइट पर भी मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, क्योंकि अभी एम्स बिलासपुर नया नया है, इसके पास इतने फैसिलिटी नहीं है कि ये खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सके। इसलिए यहाँ पर पीजीआई चंडीगढ़ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि एम्स बिलासपुर के द्वारा जो नर्सिंग की वैकेंसियाँ जो निकाली गई हैं वो पूरा करवाने का काम पीजीआई चंडीगढ़ करने वाला है। साथियों, यहाँ पर परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है और जो परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है साथियों, वो एसएनओ के पोस्ट पे निकाली गई है, मतलब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकाली गई है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। लिंक इसका आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की रखी गई है 4 अक्टूबर 23। अब देखिए साथियों, यहाँ पर 2 चेंजेस किए गए हैं जो कि एम्स बिलासपुर ने किए हैं। कहीं ना कहीं सभी एम्स को ऐसा कर देना चाहिए ताकि ज़्यादा बर्डन कैंडिडेट के ऊपर ना आए। अब वो दोनों ही क्या हैं साथियों, एक आपके लिए हो सकती है खुशखबरी और दूसरी आपके लिए बोलते हैं दुख खबरी। क्यों, चलिए अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस रखी गई है वो यहाँ पर SC ST और EWS कैटेगरी के लिए साथियों 1200 रखी गई है, मतलब 1200 रुपीज़ आपको देने होंगे। और जो जनरल और OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 1500 रखी गई है। देखिए साथियों, ये जो फीस है जो कि नोट सेट में आपको SC और ST कैंडिडेट को जो कि रिफ़ंड होती है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पर साथियों आपको जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होने वाली है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और जो फ़ीस है साथियों उसको भी बहुत कम रखा गया है, 1500 रुपये और 1200 रुपये जो फ़ीस है वो रखी गई है, जो कि पहले नोट सेट में हुआ करती थी साथियों। जब नोट सेट 20 था उस टाइम आपने ये जो फ़ीस है वो देखी होगी। अब देखिए साथियों, आगे चलते हैं। इसके अंदर रिफ़ंड बिल्कुल नहीं होगा साथियों, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। चलिए अब इसके डिटेल पर चलते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। ग्रुप बी में आप काम करने वाले साथियों, टोटल जो पोस्ट हैं जो कि यहाँ पर 80-20 रिजर्वेशन लागू है, इसलिए 45 जो पोस्ट हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। जनरल के लिए 20 हैं, OBC के लिए 12 हैं, SC की 6, ST की 3, EWS की 4 हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। 12 जो पोस्ट रखी गई हैं वो मेल के लिए रखी गई हैं। जनरल के लिए 5 हैं, OBC के लिए 3, SC के लिए 2 और ST और EWS के लिए 1 जो सीट है वो रिजर्व रखी गई है। तो 80-20 यहाँ पर भी लागू रहने वाला है साथियों। अब चलते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ। तो देखिए, आपने सिंपल सा BSc नर्सिंग का कोर्स किया हुआ हो या आपने साथियों पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स किया हुआ हो, दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। GNM कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर उन्होंने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग नहीं कर रखा है तो। इसके अलावा चाहे आपके पास एक्सपीरियंस 5 ईयर का ही क्यों ना हो, लेकिन GNM कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब देखिए, टोटल जो 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है एज ए स्टाफ नर्स ग्रेड 2, जो कि आपको 200 जो बेडेड हैं उसका होना चाहिए और 3 ईयर का ज़रूरी है साथियों। अगर ये नहीं है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है साथियों वो आपसे उस दिन कंप्लीट हो जाना चाहिए जिस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको लेवल 8 में साथियों रखा जाएगा। अब साथियों इसके एग्ज़ाम सेंटर और इसका जो सिलेबस है वो क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले साथियों, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा जिसमें आपके MCQ 100 आएंगे, मिनट भी आपको 100 मिलेंगे, मार्क्स भी आपको 100 मिलेंगे और टोटल मार्क्स आपके साथियों 100 हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशंस जो क्राइटेरिया रखा गया है साथियों वो आपका 40% रखा गया है जनरल और EWS कैटेगरी के लिए और 35 जो % रखा गया है SC ST और OBC कैटेगरी के लिए। अगर आप PWD हैं तो 5% आपको इसमें से थोड़ा कम मिल जाएगा। पेपर आपका इंग्लिश में आएगा साथियों, ये आपको बता देते हैं। सही क्वेश्चन करने पर 1 नंबर आपको मिलने वाला है, रॉन्ग क्वेश्चन करने पर 0.25 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। मतलब ये 4 क्वेश्चन यदि आप रॉन्ग कर देते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर साथियों आपको बता दें कि जो आपका
एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे उसमें कोई भी फेक कंटेंट आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये साथियों आप जो भी डिटेल देंगे उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद एक एलिजिबिलिटी जो लिस्ट है वो ये जारी करने वाले हैं। तो आप अच्छे से पूरी जानकारी लेने के बाद ही यहाँ पर फॉर्म फिलअप करें। अब एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होने वाला है, देखिए साथियों, एग्ज़ाम आपका अंबाला में, भटिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़ और मोहाली, जहाँ पर नोट सेट 4 का पेपर लीक की बातें सामने आई थी। देहरादून और दिल्ली एनसीआर में साथियों आपके सेंटर होने वाले हैं। हालांकि सेंटर और भी कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं, उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। कोई सिलेबस स्पेसिफिक नहीं है, जो आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए करते हैं वही है, लेकिन एसएनओ की वैकेंसी में आपको मैनेजमेंट का डीपली नॉलेज वेरी कंपलसरी है। तो मैनेजमेंट पढ़िए साथियों, क्योंकि आप जब एसएनओ बनते हैं उसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वार्ड को मैनेज करना होता है। कैसे है क्या है सब कुछ आपको बताएंगे। धन्यवाद साथियों।